राधे राधे। कलयुग का सबसे गहरा जो वार है, प्रहार है, वो ब्राह्मणों के ऊपर हुआ। इस समाज में ब्राह्मण के ऊपर सबसे ज़्यादा कलयुग अटैक किए हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण सोचने के आधार पर सबसे श्रेष्ठ था उस समय। इसलिए ब्राह्मण पर जो कलयुग थे वो अटैक किए कि ना ब्राह्मण रहेंगे ना उनका अच्छा सोच रहेगा। आज के समय में जब हम देखते हैं कि ब्राह्मणगण ज़्यादातर मदरा पान करता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, ब्राह्मण हो करके पैसा के पीछे भागता है, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता है। जो ब्राह्मण धन और दौलत के पीछे पीछे हमेशा रहे वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। अरे ब्राह्मण की तो पोजीशन यहाँ तक है कि ब्राह्मण हमेशा घर से दूर रहते हैं। ब्राह्मण में वैराग्य उत्पन्न रहता है हमेशा। ब्राह्मण काम वासना और किसी भी धन दौलत और धन दौलत से संबंधित कोई भी व्यक्ति के साथ वो ज़्यादातर ब्राह्मण नहीं रहते हैं। क्यों? तो ब्राह्मण का गुण ही अलग होता है। देखिए, न जटाही न गोत्रोही न जच्चा होती ब्रह्मणो यमी सच्चन च धर्मो च सो चुची सो च ब्रह्मणो। ब्राह्मण ना जटा ना कुल ना गोत्र और ना आपके माता पिता से जो टाइटल मिलता है उससे ब्राह्मण का पता चलता है। तो ब्राह्मण बचपन से ही जिनके हृदय में दया हो, धर्म हो, जो हमेशा जीव जंतु पशु पक्षी फूल फल पेड़ पौधा सबको एक नज़र से देखते हों, और वो ब्राह्मण हमेशा वैदिक पाठन हो, माने वेद पढ़ता हो, उनमें ज्ञान हो, बुद्धि और विवेक हो, वो ब्राह्मण कहलाता है। आजकल के ब्राह्मण ड्राइवरिंग कर रहे हैं, गाड़ी चलाते हैं, किसी ऑफिस में प्यून का काम करते हैं, कप प्लेट उठाते हैं। तो ये जो ब्राह्मण के जो गुण हैं, ये जो ब्राह्मण के दशा हैं, ये ब्राह्मण के गुण और दशा उनके कर्मों के आधार से मिला। ये कलयुग का अटैक है। कलयुग का ये अटैक है जो ब्राह्मणों के संतान में, ब्राह्मण के माता पिता, आप ब्राह्मण हो लेकिन आप जानते ही नहीं कि भगवान कौन है। आप ब्राह्मण हो लेकिन आप नहीं जानते हो कि ब्राह्मण कौन है, तो धिक्कार है आपके जीवन पर। आप यादव हो और आप ये नहीं जानते हो कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, तो धिक्कार है आपके यादव होने पर। अब यादव का बात हम क्यों किए, तो वो सुनिए। हमारे यादव मेरे बड़े अच्छे सखा रहे हैं और मैं यादवों को जहाँ देखता हूँ मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों? तो वो हमारे निष्ठा है भगवान श्री कृष्ण से। उद्धव महाराज जी खुद कहते हैं यादव के लिए श्रीमद् भागवत अध्याय के तीसरे स्कंद में, तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय में, एक बार देखना पड़ेगा, तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय में श्रीमद् भागवत कहते हैं जब विदुर जी और उद्धव जी का मुलाकात हुआ है उस जगह पर, उद्धव जी कहते हैं बड़े दुर्भाग्य है उस यादवों का जो यादव अपने यादव कुल के भगवान श्री कृष्ण को नहीं पहचानते हैं। तो ये बड़े मूर्खता है उन ब्राह्मणों का जो ब्राह्मण हो करके वो अच्छे से विद्या हासिल नहीं करते। ब्राह्मण का जनसंख्या इतिहास के पन्ना उठाइए हमेशा कम रहा है, लेकिन ब्राह्मण सबसे अधिक विद्वान रहे हैं। आज भी बड़े बड़े पोस्ट पर ब्राह्मण राजपूत क्षत्रिय ये हैं। क्यों? तो ये इनके कुल से ही ये लोग ज़्यादातर पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। हम सबको धर्म के ऊपर, धर्म ही हमें ऊपर लेके जा सकता है। कितना कितना कमा लीजिएगा, नहीं आप कितने पैसे वाले हैं या मैं कितना पैसा वाला हूँ, वो पैसा लेके क्या होगा। यदि पैसा आपका धर्म में लग रहा है, आप लगा रहे हैं, तो सही है आपके पास पैसा, क्योंकि पत्नी हमेशा पति से मिलना चाहता है, राइट। लक्ष्मी पत्नी है और नारायण पति हैं। तो आपके पास जो धन है वो नारायण का सेवा में लगिएगा तो आपका जो धन है वो प्यूरिफाई होगा और पवित्र होगा और ज़्यादा आपका वो धन बढ़ेगा। ये कौन बोले हैं? ये प्रभुपाद बोले हैं कि वो धनवान व्यक्ति से इसलिए चाहते हैं धन क्योंकि उनका धन वो भगवान श्री कृष्ण तक जा करके अर्पित कर दें। उन ब्राह्मण के तरह जो ब्राह्मण रूपमणि जिस ब्राह्मण को लेटर दिए और चिट्ठी दे करके बोले कि ये कृष्ण जी को जाके पहुंचा दीजिए, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। तो हम सबको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। क्या हम सचमुच अपने हृदय से, अपने मन से एक ब्राह्मण होकर के, आप जिस जाति के हैं, किस कुल, अभी क्या है ना, अभी राजपूत युद्ध करता है कि मैं राजपूत हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ,
यादव और राजपूत के बीच में ऐसे करके पंजा दिखा के व्हाट्सएप और फेसबुक में फ़ोटो छोड़ रहे हैं आप लोग। ब्राह्मण क्षत्रिय में झगड़ा लगा रहे। अरे करना क्या है यार? किस जाति के लिए लड़ते हो? किस धर्म के लिए लड़ रहे हैं बताइए? हाँ, हम अपने को साथ, सबसे दुख का बात है, हम सनातनी, एक मार खा रहा है, दूसरा खड़ा होकर देख रहा है। क्यों? ना गलती किया होगा इसलिए मार खा रहा है। अरे भाई जाके पहले रोको, पहले पूछिए भाई क्या गलती हुआ ये बताओ। इतना में तो आप नहीं मार खाइएगा। सचमुच हम डरपोक हैं। हम अपने भाई को नहीं बचा पाते हैं, हम अपने बहन की रक्षा नहीं कर पाते हैं। खुलेआम एक बहन को चक्कू मार रहे हैं भाई साहब, और हम देख कर के दूर से गुजर रहे हैं। क्यों? तो उनका अपना झगड़ा है इसलिए। क्यों उनका अपना झगड़ा है? अपना झगड़ा होता तो घर में होता। घर में कैसे होता? जैसे वो हिंदू लड़की को कितना टुकड़ा किया था ना, मुझे याद भी नहीं है, और फ्रिज में जाके बंद कर दिया था। अरे मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिएगा। कारण क्या है? किसका गलती था? उस मुस्लिम का गलती था जिसने उस हिंदू लड़की को काटा। मैं झगड़ा नहीं लगा रहा हूँ हिंदू मुस्लिम में, नहीं, उस मुसलमान का भाई का गलती नहीं था, वो हिंदू बहन की गलती नहीं था। सचमुच उस हिंदू लड़की के माता पिता का दोष था। कि आप कैसे माता पिता हो जो अपने बच्चे को अपना संस्कार नहीं देते हो। वो कहता है लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है, किसी से भी हो सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी से भी हो सकता है। बात सच है, प्यार अंधा है। किसका प्यार अंधा है? उस माँ का प्यार अंधा है जो गर्भवती होते ही देरी अपने बच्चे को नहीं देखता है और बिना देखे हुए अपने बच्चे से प्यार करने लगता है। उस भक्त का प्यार अंधा है जो भगवान का दर्शन तो नहीं किया लेकिन भगवान में आस्था लगने लगा। रात को सोता है तो भगवान का नाम लेकर के, रात को उठता है तो भगवान नाम लेकर के। प्रभु जागृत हों। यदि हिंदू हैं तो कट्टर हिंदू बने, मुसलमान हैं तो कट्टर मुसलमान बने। ये बीच का ना बन जाए। बीच में क्या होता है? बीच में ये होता है कि आप हिंदू भी हैं, आप मुसलमान भी हैं, आप क्रिश्चियन धर्म का धर्मी ले लिए हैं। आप इन बीच में घूम घूम के अपने अस्तित्व को आप डुबा देते हैं। ऐसा ना करें। गोपी चंदन तिलक लगाएं। यदि जनोधारी व्यक्ति हैं, आप सिंह हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, यादव हैं, आप जिस कुल खानदान के हैं, आप हमारे भाई हैं। जनेऊ पहनिए। गले में रुद्राक्ष का माला लेना है, तुलसी माला लेना है, वो लीजिए, धारण कीजिए। हमेशा वैभवशाली बनिए। लोग कहता है दिखाते हो, तो दिखाते हैं भाई, दिखाते हैं। राजा का बेटा तो हमेशा दिखाता है, राजा का बेटा राजा होता है और दिखाना जरूरी बनता है। गर्व से कहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। ना हम यादव हैं, ना ब्राह्मण हैं, ना क्षत्रिय हैं, ना क्षुद्र हैं, ना वैश्य हैं। अरे कोई नहीं है। एक हो जाओ मेरे प्यारे, एक हो जाओ, वरना कश्मीर में जो हुआ वो आपके साथ भी होने वाला है। याद रखिएगा। और ये जल्दी, बहुत जल्दी आ जाएगा ये समय। हम लोग इकट्ठा हो जाएं। जय श्री राम और जय माता काली में कोई अंतर नहीं है, सब एक है। प्रभु आप एक हो जाएं। हम भाईचारे एक रहेंगे ना तो बहुत ज़्यादा पावर है। हम लोग एक बने। यदि मेरे वीडियो बुरा लगता है, आपको समझ में नहीं आया तो क्या, तो कुछ नहीं, 2 रोटी ज़्यादा खा लीजिएगा, लेकिन रोटी भी खाने से पहले भगवान को पहले अर्पित करिएगा। हाथ में पानी लेकर तुद्यम वस्तु गोविंदं तु विमेव समर्पितम ग्राम समूह भुक्त्वा पश्चिम क्षमय्याथाम। एक बने, एकता में बल है।